अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम बात करेंगे शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट की। शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम जहन में आ जाता है तो ऑटोमेटिक आसिफ जरदारी का नाम जहन में आ जाता है। शहीद बेनज़ीराबाद फरियाल तालपुर का भी आबाई इलाका है और फरियाल तालपुर जनरल परवेज़ मुशर्रफ यानी कि रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो मकानी हुकूमतें बनी थी उस वक्त वो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थी। तो ये पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट। लेकिन अब भी जो 2024 के इलेक्शन वहाँ हो रहे हैं तो पीपल्स पार्टी के गढ़ में पीपल्स पार्टी को बहुत टफ टाइम मिल रहा है और शायद उसकी यही वजह है जो मुसलसल बात करते आ रहे हैं बैड गवर्नेंस, जो पीपल्स पार्टी की मुसलसल 15 साल से एक तसलसल से बैड गवर्नेंस का सिलसिला आ रहा है। लोग उस पर आवाज़ उठा रहे हैं, लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने 15 साल हुकूमत की है सिंध में, लेकिन सिंध को वो कुछ नहीं दिया है जो सिंध का हक बनता था। सिंध के लिए वो काम नहीं किया है जो उनको करना चाहिए था। तो शहीद बेनज़ीराबाद में भी इलेक्शन का सियासी माहौल जो है, इंतखाबी मुहिम बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबल वहाँ हमेशा एमक्यूएम तो वहाँ पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला करती है, क्योंकि शहीद बेनज़ीराबाद यानी कि नवाबशाह में उर्दू स्पीकिंग का बहुत अच्छा वोट बैंक है। लेकिन उसके साथ साथ अब जैसे 2024 का इलेक्शन का माहौल बना या अनाउंसमेंट हुई इलेक्शन की, तो सिंध में एमक्यूएम जीडीए जो फंक्शन लीग के सरबराह हैं पीर पगारा और मुस्लिम लीग नवाज़ का एक इत्तेहाद बना है। तो उस इत्तेहाद के प्लेटफार्म से भी एक कैंडिडेट जीडीए का वहाँ पे मुकाबला कर रहा है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का। ज़्यादातर एमक्यूएम जीडीए और नवाज़ लीग वालों ने एक इत्तेहाद करके सीट अरेंजमेंट भी की है। अगर किसी जगह पर एमक्यूएम का कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो वहाँ जीडीए का उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि नवाबशाह में जो मुकाबले होंगे बड़े सख्त होंगे और वहाँ पर 4 सूबाई हलके हैं, 2 कौमी असेंबली के हलके हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन से हलके पर कौन सा पीपल्स पार्टी का उम्मीद खड़ा हुआ है और किस हलके पर एमक्यूएम का उम्मीदवार खड़ा हुआ है और किस हलके पर जीडीए का यानी कि एमक्यूएम, नून लीग और नवाज लीग का मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम आते हैं शहीद बेनज़ीराबाद की कौमी असेंबली के हलके NA 207। NA 207 पर साबिक सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री के यानी कि को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब खड़े हैं और ये इस हलके से मैदान में उतरेंगे। इनके मुकाबल तहरीक लब्बैक वहाँ पे बहुत यानी कि एक ज़बरदस्त किस्म का वोट बैंक है। पिछले इलेक्शन में भी तहरीक लब्बैक ने अच्छा टफ टाइम दिया था पीपल्स पार्टी को। तो तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार सईद अहमद साहब उनका मुकाबला करेंगे। पीटीआई के उम्मीदवार सरदार शेर मोहम्मद रिंद जो है वो इनका मुकाबला करेंगे आसिफ जरदारी का। और ज़्यादातर जो वहाँ पे एक आम राय है वो ये है कि इस हलके पर आसिफ जरदारी का जो सख्त मुकाबला होगा वो पीटीआई के उम्मीदवार से होगा, क्योंकि ये पूरा शहरी इलाका है और शहरी इलाके में पीटीआई का अच्छा असर रसूख है। और कानी यानी कि लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी पीटीआई ने पीपल्स पार्टी को बहुत टफ टाइम दिया था। तो यहाँ पर आसिफ जरदारी का दुबदू जो मुकाबला होगा, आमने सामने जो मुकाबला होगा वो होगा पीटीआई के उम्मीदवार के साथ जो है सरदार शेर मोहम्मद रिंद। और रिंद बिरादरी वहाँ पर अच्छा असर रसूख रखती है, बहुत बड़ा उनका वोट बैंक है। तो शहीद बेनज़ीराबाद के दूसरा कौमी हलका है वो है NA 208। इस हलके पर कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। वो कैसे होगा वो हम आपको बताते हैं। इस हलके पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, लेकिन नून लीग, एमक्यूएम और जीडीए के जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं वो है सैयद ज़ैन शाह यानी ज़ैनुल आबदीन शाह। और ये सैयद ज़ैनुल आबदीन यानी सैयद ज़ैन शाह साईं GM सैयद के पोते हैं जो कॉम्पर्स रहनुमा थे। और साईं GM सैयद को तो हर कोई जानता है, उनकी तारीख क्या है, वो उनकी सियासत का तर्ज अमल क्या था। तो सैयद ज़ैन शाह आबदी को वहाँ इस हलके पर बहुत ज़बरदस्त पजीराई
मिली है। 2018 के इलेक्शन में भी सैयद ज़ैनुल आबदीन उर्फ सैयद ज़ैन शाह ने यहाँ से मुकाबला किया था, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया था। 2018 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने 1,10,000 वोट हासिल किए थे और कामयाबी हासिल की थी इस हल्के से। लेकिन सैयद ज़ैन शाह ने इसी हल्के से हारने के बावजूद भी यानी कि तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा वोट लिए थे और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि मुझे हरवाया गया है, मैं हारा नहीं हूँ। तो 2018 के इलेक्शन में सिंध में एक आम तासर ये था कि पीपल्स पार्टी ने वो इलेक्शन खरीदे हैं, जिस तरह पंजाब और केपी के और बलूचिस्तान में पीटीआई ने खरीदे थे या जिस तरह पीटीआई को दिए गए थे। उसी तरह जहाँ जहाँ 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के अपोजिट जो उम्मीदवार थे वो हारे थे, उन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन थी और जो सिलेक्शन करवाते हैं उन्होंने हमें हरवाया है। अब हम आते हैं नवाब शाह के सूबाई हल्के PS 37 पर। PS 37 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है चौधरी जावेद इकबाल आरई साहब और चौधरी जावेद इकबाल आरई साहब भी यानी कि पंजाबी जो ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं, आरई बिरादरी का भी नवाब शाह में बहुत अच्छा असर रसूख है। बहुत बड़ी वो उनकी जागीरें हैं, ज़मीनें हैं, कारोबार उनके बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पर बहुत पंजाबी स्पीकिंग बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पे सेटल है। तो ये हल्का हमेशा आरई बिरादरी के पास ही रहा है। तो पीपल्स पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार हैं चौधरी जावेद आरई साहब, लेकिन यहाँ उर्दू स्पीकिंग भी बहुत है बोलने वाले। तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार है जावेद आरई साहब के साथ उनका मुकाबला होगा MQM के सैयद सजाद हुसैन शाह साहब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं इनायत अली रिंद साहब से। अब हम आते हैं सूबाई हल्के PS यानी कि 36 दड़ों वाला इलाका है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी की जो उम्मीदवार है वो है आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो की पुप्पू और आसिफ जरदारी की बहन यानी हमशीरा और साबिक सूबाई वज़ीर सैयद डॉक्टर उज़रा फजल पेचू। डॉक्टर उज़रा फजल पेचू के शोहर डॉक्टर फजल पेचू साहब है, उनकी हालिया ही वीडियो एक रिलीज़ हुई है। सागड़ में वो जनाब खिताब कर रहे थे इंतखाबी मुहिम में और फरमा रहे थे कि अगर हमें पीपल्स पार्टी वालों को तुम लोगों ने वोट नहीं दिया तो हम आपका पानी बंद कर देंगे। यानी ये वही तसलसल है जो अब मैं आगे नहीं जाता, आप समझदार हैं बहुत। तो पानी किसने बंद किया था ये एक अलग तारीख है। तो फजल पेचो साहब ने भी अपने वोटरों को यही धमकी दी कि अगर हमें वोट ना दिए इलेक्शन में तो हम आपका पानी बंद कर देंगे। तो डॉक्टर उज़रा फजल पेचो का यहाँ मुकाबला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से मीर बावल खान रिंद। मीर बावल खान रिंद जानी पहचानी शख्सियत है इस इलाके की। और दूसरे जो उम्मीदवार हैं वो है MQM पाकिस्तान के आज़म अली कुरैशी। यहाँ पर जो मुकाबला कहा जा रहा है कि PS 36 पर जो कांटे का मुकाबला होगा वो होगा उज़रा फजल पेचो और MQM के आज़म अली कुरैशी का। अब हम आते हैं PS 38 पर। PS 38 पर भी जो यानी कौमी असेंबली पर खड़े हुए हैं नून लीग और MQM और GDA के मुश्तरका उम्मीदवार सैयद ज़ैनुल आबदीन उर्फ यानी सैयद ज़ैन शाह। PS 38 पर भी GDA के वही उम्मीदवार हैं सैयद ज़ैन शाह। लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो बड़े तगड़े हैं, वो मुसलसल सियासत करते आ रहे हैं। उसको इस हल्के में अभी जो इलेक्शन की कैंपेन चल रही है
तो वो हल्के में गए तो उनको भी थोड़ा मज़ामत का सामना करना पड़ा है। और वो हैं गुलाम कादिर चांडियो साहब। गुलाम कादिर चांडियो साहब भी इस हल्के से यानी कि पिछली बार भी जीते थे, उससे पिछली बार भी वो जीते थे, यानी कि मुसलसल वो इस हल्के से जीतते आ रहे हैं। तो गुलाम कादिर चांडियो साहब का मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला जिसे कहा जा सकता है, वो होगा सैयद ज़ैन शाह के साथ। यानी कि PS 38 पर सैयद ज़ैन शाह और गुलाम कादिर चांडियो आमने सामने होंगे। अब हम आते हैं शहीद बेनज़ीराबाद यानी नवाब शाह के आखिरी सूबाई हल्के पर, और ये है PS 39। यहाँ की सूरत-हाल भी बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं बहादुर खान डायरी साहब, और ये आसिफ जरदारी के बहुत करीब समझे जाते हैं। यानी कि ये इस तरह करीब समझे जाते जिस तरह जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और हाजी अली हसन जरदारी करीब समझे जाते हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा तो समझे जाते थे, लेकिन हाजी अली हसन जरदारी और टंडोला हल्के के गुलाम कादिर मरी साहब, उसी तरह ये बहादुर खान डायरी साहब भी आसिफ जरदारी के बहुत करीब समझे जाते हैं। यानी कि जो करीब आसिफ जरदारी के साहब के साथ होते हैं वो बड़े राजदार होते हैं। तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर बहादुर खान डायरी साहब, और इनके सामने जो यानी कि GDA के उम्मीदवार हैं आरिफ नियाज़ आरई साहब। आरिफ नियाज़ आरई साहब का और बहादुर खान डायरी साहब का यहाँ सख्त मुकाबला होगा। यहाँ पीपल्स पार्टी ने अपनी एक लेटेस्ट कारकुन को मैदान में उतारा है जिसका नाम है मारिया बलोच, और मुकाबले की पोजीशन में ये नहीं कह सकते कि मारिया बलोच मुकाबले की पोजीशन में, लेकिन ये है कि GDA का वोट बैंक इससे ज़रूर ख़राब होगा, क्योंकि पता नहीं क्या वजह थी जो इस हल्के पर MQM और GDA की सीट एडजस्टमेंट ना हो पाई, इसलिए उन्होंने इस हल्के पर एक लेडीज़ को अपना उम्मीदवार नामज़द कर दिया, और वो है मारिया बलोच साहिबा। अब इस हल्के पर भी ज़ोर शोरों से इंतखाबी मुहिम तो चल रही है, लेकिन आसिफ जरदारी साहब को अपनी कामयाबी का इतना यकीन है, उनको इतना यानी कि भरोसा है, वो पंजाब में बैठे हुए कभी बलूचिस्तान जाते हैं, कभी वो KP जाते हैं, लेकिन अपने हल्के में वो नहीं जाते। उनको पता है कि मैं यहाँ से जीत जाऊँगा। उसकी वजह ये है कि उनके वहाँ करीबी दोस्त डॉक्टर बहादुर खान डायरी साहब जैसे लोग और गुलाम कादिर चांडियो जैसे लोग और दीगर बहुत लोग हैं उनके लिए काम करने वाले। तो आसिफ जरदारी साहब को अपने हल्के में टाइम देने की या कैंपेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उनको यकीन है कि वो जीत जाएंगे। लेकिन इलेक्शन है, इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, कोई भी अपसेट हो सकता है। क्या पता कि जितवाने वाले जितवा दें, हरवाने वाले इस बार आसिफ जरदारी को अपने हल्के से ही हरवा दें। आज के लिए इनसाइड स्टोरी से इतना ही। कल मिलेंगे हम किसी दूसरे ज़िले की सियासी सूरत-हाल पर आपको आगाह करेंगे। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।